आपके मन में भी ये सवाल आता है कि लगातार हो रहे विरोधों को देखते हुए मोदी सरकार की 2024 में वापस सत्ता में आने की कितनी संभावना है। वैसे तो अभी चुनाव में काफी टाइम है और इतने टाइम में पता नहीं चलता कि क्या क्या हो जाए, लेकिन अगर अभी के हालात के मद्देनजर देखा जाए तो हमें लगता है कि कोई शक नहीं है कि दोबारा से मोदी जी ही जीतेंगे। चलिए जानते हैं क्यों। अभी मोदी जी के विरोध के निम्नलिखित कारण। नंबर 1, 3 तलाक बिल। जब से ये बिल आया है तब से एक खास तबका मोदी जी के खिलाफ काम कर रहा है। वो बार बार एक ही सवाल उठाते हैं कि हिंदुओं के लिए ऐसा कोई बिल क्यों नहीं है। तो भाई पहली बात तो ये है कि आज अगर कोई भी महिला हिंदुओं में ये रिपोर्ट कर दे कि उसके पति ने बिना उन्हें कानूनन तलाक दिए दूसरा ब्याह कर लिया है तो उस व्यक्ति को जेल की हवा खानी पड़ती है और जुर्माना अलग से लगता है, क्योंकि हिंदू विवाह अधिनियम में दूसरी शादी गैर कानूनी है। तो वही दूसरी बात, कुछ महिलाएं इसका विरोध ये कहकर कर रही हैं कि उन्हें इस ट्रिपल तलाक से कोई दिक्कत नहीं। सरकार उनके धर्म के साथ छेड़छाड़ क्यों कर रही है? इसका सीधा सा जवाब ये है कि ये बिल उन महिलाओं के लिए है जिनकी जिंदगी इस कुप्रथा के कारण बर्बाद हो रही थी। क्योंकि जब तक कोई महिला या उसका परिवार पुलिस में शिकायत नहीं करेगा कि उनको इस प्रकार से तलाक दिया गया है, तब तक पुलिस शौहर को हाथ तक नहीं लगा सकती। तो जिससे इस प्रथा से कोई दिक्कत नहीं है वो शिकायत ना करवाए, जिसे है वो इस बिल की मदद से अपने लिए स्टैंड ले। नंबर 2, नागरिकता संशोधन कानून। इस कानून का विरोध ये कहकर किया जा रहा है कि इसमें मुसलमानों को शामिल क्यों नहीं किया गया है और पहले से ही नागरिकता देने वाले बिल मौजूद है तो ये नया बिल क्यों लाया गया है। पहली बात तो ये है कि मुसलमान किसी भी विदेशी नागरिक की तरह अभी भी पहले की तरह ही भारत की नागरिकता के लिए अर्जी दे सकता है और अगर कारण सही पाया गया तो उसे नागरिकता दी जाएगी। दूसरा, जिस प्रकार की खबरें पाकिस्तान से आती रहती हैं कि वहां पर जबरन हिंदू बच्चियों और सिख बच्चियों का अपहरण करके जबरन उनका धर्म परिवर्तन करवाया जाता है, और अभी भी पाकिस्तान से खबर आई है कि वहां पर कोरोना महामारी के दौरान सरकार के द्वारा बांटा जा रहा राशन हिंदुओं को देने के लिए धर्म के आधार पर मना कर दिया गया। तो इस तरह से ये सिद्ध हो जाता है कि ये बिल क्यों आवश्यक था। नंबर 3, धारा 370 का हटाया जाना। इसका विरोध कुछ पार्टियां ये कहकर कर रही थी कि इसके लिए कश्मीर के अलगाववादी नेताओं से और पाकिस्तान से बात होनी चाहिए। तो इसका सीधा सा जवाब है जो अमित शाह देश की संसद में कई बार दे चुके हैं कि ये भारत का आंतरिक मामला था और भारत के पास अधिकार था ऐसा करने का, इसी कारण भाजपा ने कर दिया। वैसे भी नेहरू जी ने इस धारा को भारत में संविधान अस्थायी कहकर जोड़ा था, तो 70 वर्ष के बाद ही सही, लेकिन भारत सरकार ने इसे हटा दिया तो विरोध करना बनता ही नहीं है। अगर आप थोड़ा सा भी गणित जानते हो तो आप देख लीजिएगा कि देश के 130 करोड़ में से कितनी जनता विरोध कर रही है। उन्हें आंकड़े के आधार पर देखा जाए तो सिर्फ देश की जनसंख्या का 10 या 15% ही होगी, मतलब बचे हुए 85% अभी भी मोदी जी के साथ है। अंत में सिर्फ यही कहना चाहूंगी कि इस देश की जनसंख्या 130 करोड़ है, न कि 20 करोड़, और मोदी जी का विरोध इस 20 करोड़ वाले ग्रुप में ज्यादा है। लेकिन अगर मोटा मोटा भी देखा जाए तो वोट तो पूरा देश करता है, ना सिर्फ ये 20 करोड़ लोग, और अभी भी गणित में 110 करोड़ 20 करोड़ से ज्यादा है। इसमें से भी अगर मोटा मोटा देखें और आप ये मान लीजिए कि सिर्फ 60% जनता मतदान करने वाली होगी तो 110 करोड़ का 60% कितना हुआ? 66 करोड़, और 20 करोड़ का 60% कितना हुआ? 12 करोड़। तभी 66 करोड़ 12 करोड़ से ज्यादा है। चलिए मोटा मोटा और मान लो कि 12 करोड़ पूरा मतदान किया और 66 करोड़ का सिर्फ 50% नहीं किया, तभी 33 करोड़ 12 करोड़ से ज्यादा है। तो अगर भविष्य में बहुत बड़ा फेरबदल ना हो जाए तो इसकी उम्मीद पूरी है कि आएगा तो मोदी ही। इस पर आपका क्या है कहना, हमें नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और ऐसी कई खबरें, जानकारी और तथ्य आप तक यूं ही पहुँचाते रहेंगे हर रात 9 बजे इसलिए चैनल के साथ बने रहिए। डेली ट्रेंडिंग न्यूज के रिपोर्ट सब्सक्राइब करें हमारा चैनल ऐसी ही लेटेस्ट और इंटरेस्टिंग न्यूज के लिए।